हाय दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कॉमन जेएस वर्सेस ईएस मॉड्यूल। इन दोनों में क्या अंतर होता है? कहीं कहीं हम लिखते हैं रिक्वायर्ड, कहीं कहीं लिखते हैं हम इंपोर्ट। तो कॉमन जेएस में रिक्वायर्ड होता है, ईएस मॉड्यूल में इंपोर्ट होता है। तो इसको आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि कॉमन जेएस क्यों यूज़ करनी चाहिए, ईएस मॉड्यूल क्यों यूज़ करनी चाहिए। अगर बात करें तो ये दोनों ही जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल सिस्टम है। ये भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ईएस मॉड्यूल भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। इन दोनों की वजह से ही हम अपने एक पर्टिकुलर कोड को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स में और उनको रीयूज भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी कॉमन जेएस और ईएस मॉड्यूल दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि फिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको कॉमन जेएस दिखाता हूँ। कॉमन जेएस क्या होता है? जनरली अभी तक हम जो भी यूज करते आ रहे हैं कॉमन जेएस यूज करते आ रहे हैं, बट ईएस मॉड्यूल जो है एक मॉडर्न वे है, मॉडर्न तरीका है, तो हमें ईएस मॉड्यूल ही यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन से समझाता हूँ कॉमन जेएस में मतलब होता क्या है। कॉमन जेएस, देखो कॉमन जेएस एक मॉड्यूल सिस्टम है। ये सब आपको पहले ही पता है। एक मॉड्यूल बनाने के लिए एक सिस्टम दिया गया है जो नोड जेएस में डिफॉल्ट होता है। अब ये समझोगे नोड जेएस के लिए ही ये बना था, इस तरीके से समझ लो। ये कॉमन जेएस जो बना है वो नोड जेएस के लिए ही बना है, क्योंकि नोड जेएस पे अपना कुछ ब्राउजर तो होता नहीं, कोई ब्राउजर की फैसिलिटी नहीं होती। तो अपने कोड को कहीं ना कहीं कुछ भी इंपोर्ट करना हो तो हम रिक्वायर्ड के थ्रू इंपोर्ट कर लेते थे, और अगर एक्सपोर्ट करना हो तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के थ्रू हम कुछ भी चीज एक्सपोर्ट कर लेते थे, एक फाइल से अदर फाइल में उसको यूज कर सकते थे। तो कॉमन जेएस जो था ओल्डर मेथड है, और ये रिक्वायर्ड और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को यूज करता है। बेसिकली ये नोड जेएस में ही बाय डिफॉल्ट यूज होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको कॉमन जेएस का एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर उसको आप कंपेयर करेंगे हम ईएस मॉड्यूल के साथ। फिर मैं बताऊंगा डिटेल में ईएस मॉड्यूल को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक दो फाइलें बना लेता हूँ। एक फाइल का नाम रख लेता हूँ मैं math.js, और एक फाइल का नाम रख लेता हूँ मैं index.js। ठीक है, दो फाइलें बना ली। math.js में जाते हैं और एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन ऐड करके एडिशन एक फंक्शन बना लेते हैं और रिटर्न कर लेते हैं a+b। ठीक है, एक सिंपल सा मैंने फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन को यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कराऊंगा, तभी हम इसको इंपोर्ट में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक्सपोर्ट करा देते हैं, कॉमन जेएस के थ्रू एक्सपोर्ट करा रहा हूँ मैं। तो आपको लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करके या तो करली ब्रैकेट में लिखो या फिर नॉर्मल लिख लो ऐड। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके आपने ऐड को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंपोर्ट करने का तरीका क्या है? कॉन्स्ट लिखो और यहाँ से लिखो ऐड, ऐड इज इक्वल टू रिक्वायर करो जो भी आपका पाथ है वो पाथ इसको दे दो math.js.मैथ। तो इस तरह से हमने यहाँ से रिक्वायर्ड कर लिया, और कंसोल लॉग में कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम ऐड से इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना index.js फाइल रन करूँगा तो हमारा 2+3 ऐड होकर 5 आ जाना चाहिए। तो हम सिंपल लिखेंगे नोड और index.js, तो इस तरह से हमें 5 मिल जाएगा। तो अब किस तरह से ये मैंने करा कॉमन जेएस से, यहाँ से मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, और यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर। रिक्वायर करके मैंने इंपोर्ट किया उसका फाइल का नेम देके, और कंसोल लॉग में यहाँ से मैंने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें चाहते तो हम एक दो फंक्शन और भी बना सकते थे। इसमें एक फंक्शन और बनाते, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन मल्टीप्लाई, इस तरह से, और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। और इसको एक्सपोर्ट करने का अगर ऐसे एक्सपोर्ट करते सिंपल इसी तरीके से, तो इसको दो बार एक्सपोर्ट करना पड़ता आपको, एक्सपोर्ट ऐसे करके, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई लिखना पड़ता ऐसे। तो यहाँ से दो तरह से आप एक्सपोर्ट होता। अभी मैं बताऊंगा दूसरा तरीका जो मोस्ट फिजिबल तरीका है एक्सपोर्ट करने का, वो क्या है। इस तरह से आप एक्सपोर्ट करते और यहाँ से इसको इसी तरह से कॉन्स्ट लिखते और मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड लगाते, और यहाँ से कंसोल लॉग लिख के मल्टीप्लाई करते। तो इस तरीके से चलाते आप। तो मल्टीप्लाई 3×2 या 3×5 कर लेते हैं, 2×5 कर लेते हैं, फिर इसको चलाते तो इस तरीके से 6 और 10 आपको मिलता। तो एक तो या तो इस तरीके से कर लो आप, या फिर आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं। करली ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर ऐड और मल्टीप्लाई दोनों करली ब्रैकेट में इस तरह से एक्सपोर्ट कर लो। ये सिंगल लाइन में भी हो जाता है, और इसको आप इस तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से भी इसको करली ब्रैकेट लगाओ, ऐड के बाद कॉमा लगा के यहाँ पे आपको ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इंपोर्ट करते तो आप चलाते तो भी सेम ही आउटपुट आपको मिलता। अब यहाँ से मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कैसे कॉमन जेएस मॉड्यूल को आप यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे, ईएस मॉड्यूल। ईएस मॉड्यूल क्या होता है?
ES मॉड्यूल एक न्यू और मॉडर्नाइज स्टैंडर्ड है, पहले तो आप ये समझ लो। ये ECMAScript 2050 मतलब कि ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज करने का फैसिलिटी देता है। जैसे आप इसमें क्या करते थे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते थे, इसमें सिंपल आप एक्सपोर्ट लिख सकते हो। और जिस तरह से आप इंपोर्ट करते थे रिक्वायर्ड लिख के, तो रिक्वायर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इंपोर्ट का बटन लिखो, सीधा लिखो इंपोर्ट, उससे इंपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जनरली जो रिएक्ट में मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके दिखाया है, वो भी ES मॉड्यूल का यूज ही करते हैं हम रिएक्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। सेम मेथड है जो रिएक्ट में मैंने यूज करा है कंपोनेंट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। अब बात करें ES मॉड्यूल की, ये ब्राउजर एज वेल एज Node.js दोनों में ही काम करता है, क्योंकि ये ब्राउजर की फैसिलिटी आपके Node.js को प्रोवाइड करा देता है। बस इसमें एक चीज होती है, आपको टाइप मॉड्यूल जो है अपने पैकेज जेसन में लिखना पड़ेगा। तो आप इसको .js फाइल में भी यूज कर सकते हो, .javascript, नहीं तो EJS लिखना पड़ेगा। EJS को यूज भी नहीं करता तो .js ही आप मान सकते हो। तो आपको लिखो पहले npm init लिखोगे, पैकेज बन जाएगा। तो इसको एंटर 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 करते रहो, तो बाय डिफॉल्ट जो पैकेज होगा वो बन जाएगा package.json। इस तरीके का बन गया। आप इसको इसके अंदर सिर्फ इतना लिखना है आपको, टाइप मॉड्यूल लिखोगे तो आप ES मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। ES मॉड्यूल की शॉर्ट फॉर्म भी होता है ESM को आप यूज कर सकते हो इजीली। बस इतना आपको लिखना है, टाइप मॉड्यूल। अब क्या है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये दोनों यहाँ से मैं कमेंटेड कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से मैं, बाकी ये दोनों तो यूज होने वाले हैं, बस इसी को कमेंट करता हूँ। देखो मैंने इसको भी अभी कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ मैं एडिशन के साथ बताता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे आपने फंक्शन लिखा, तो फंक्शन से पहले आपको इधर लिखना है एक्सपोर्ट, बस एक्सपोर्ट लिखना है, ये फंक्शन एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल लिखो इंपोर्ट ऐड, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है ऐड, सिंपल ऐड लिखा है, और ऐड फ्रॉम math.js। सेम ऐसा ही इंपोर्ट है जैसे मैंने रिएक्ट में कराया था आपको। इसी तरह से कंसोल लॉग में ऐड 2+3 लिखो, तो ऐड करके 2 और 3 पैरामीटर में भेजोगे, तो यहाँ से 2 और 3 पैरामीटर मिल जाएगा, रिटर्न करके दोनों एडिशन हो जाएगा। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ, क्लियर करता हूँ इसे। नोड index.js चलाते हैं, तो देखो इस तरीके से आपको 5 मिल गया। तो मतलब एडिशन ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है। और यही चीज़ अगर दो फंक्शन होते, एक मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन होता, तो यहाँ भी आप यही लिखते एक्सपोर्ट इतना, और इसी के लिए आप यहाँ से मल्टीप्लाई कॉपी करते और ऐड के बाद कॉमा लगा के इसको इस तरह से इंपोर्ट कर सकते थे। अब जैसे मल्टीप्लाई का बात है, तो इसी को यहाँ से कॉपी करो, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से। अब इसको चला के देखोगे तो आउटपुट भी आपका एकदम बढ़िया तरह से आएगा, और एक शॉर्ट फॉर्म भी है और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो ये तो होगी नॉर्मल, मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा दिया। इसमें एक चीज़ होती है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। पहले मैं आपको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट समझा देता हूँ। इसमें देखो कोई भी आपका एक फंक्शन है, किसी के आगे भी आप एक्सपोर्ट के बाद डिफ़ॉल्ट लगा दोगे, डिफ़ॉल्ट, तो उसके लिए क्या है, मैं इसको अभी ये कमेंट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई वाला एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लगा दोगे तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट में लिखने की भी जरूरत नहीं, सिंपल लिखो ऐड, ये कमेंट करते हैं और आप इसको चलाओगे तो देखो आउटपुट आ गया 5। सिंपल, इतना, कर्ली ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं। और डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जो भी आप डिफ़ॉल्ट लगा देते हो तो किसी भी नाम से उठा सकते हो। ऐड की जगह आप SS लिख सकते थे, यहाँ भी SS लिखते तो अभी आपका कंपोनेंट एकदम सही चलता 5, क्योंकि आपने इसको डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी दे दी है, मतलब आप डिफ़ॉल्ट नाम किसी से भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रिवर्ट कर देते हैं ऐड को। इसमें एक ड्रॉबैक है कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिर्फ आप एक फंक्शन या फिर एक वेरिएबल को ही कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। आप इसे चाहोगे एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखते हो और यहाँ पे इसको भी करते हो, कॉमा लगा के ये मल्टीप्लाई वाला कॉपी करके इधर लिख देते हो और फिर चलाते हो तो नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड कॉमा, तो इस तरीके से एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते। तो डिफ़ॉल्ट जो है एक ही यूज़ होता है, एक फंक्शन में एक ही बार यूज होता है। अब कहोगे तो मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इसको बिना डिफ़ॉल्ट के भी यूज़ कर सकते हो। ऐड लिखो, मल्टीप्लाई को इस तरीके से लिख सकते हो कॉमा करके, और आप इसको जैसे चलाओगे तो आपको दोनों आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको डिफ़ॉल्ट से भी और इसको विदाउट डिफ़ॉल्ट आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट। नेम्ड एक और था, नेम्ड एक्सपोर्ट। तो नेम्ड एक्सपोर्ट इसी को बोल रहे हैं, एक्सपोर्ट कोई इसके नेम से ही होगा। मल्टीप्लाई का नाम आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी मल्टीप्लाई की स्पेलिंग ये है वही मल्टीप्लाई की स्पेलिंग यहाँ रहनी चाहिए।
और इसमें क्या है, ऐड का नाम आप चेंज कर सकते हो, इसलिए उसको नेम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं और ऐड को बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। एक होता है एलियास इंपोर्ट। एलियास इंपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज भी होता है, आपको समझ के आना चाहिए, आपको ध्यान से समझना चाहिए कि ये कैसे यूज होता है। इसके लिए क्या है, यहाँ से तो आपने जैसे एक्सपोर्ट करना था, आप एक्सपोर्ट कर दो, फॉर एग्जांपल इस तरह से एक्सपोर्ट कर देते हैं दोनों को। अब इसको इंपोर्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। यहाँ से करते हैं इंपोर्ट स्टार एज math.math.js। तो आप क्या है, अब ने आपने मैथ दे दिया, आप मैथ करके ही इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो आप जैसे लिखोगे, आप math.add लिखना पड़ेगा, यहाँ पे math.multiply लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी चीज़ें चलेंगी। आपने स्टार कर दिया, सबको आपने मैथ के नाम से डिफाइन कर दिया। जहाँ पहले हम नॉर्मल ऐड और मल्टीप्लाई लिख सकते थे, अब उससे पहले आपको मैथ ऐड करना पड़ेगा। आप मैथ की जगह XYZ भी लिख सकते थे, यहाँ भी XYZ लिख दो, XYZ लिख दो। इस तरीके से होता है, ये होता है एलियास इंपोर्ट। एलियास इंपोर्ट काफ़ी ज़रूरी होता है, आपको आगे चल के जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा एलियास इंपोर्ट क्यों ज़रूरी है। आप इसको चलाओगे तो देखो सेम ही आउटपुट मिलेगा। तो इस तरीके से आप ES मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हो। ES मॉड्यूल काफ़ी सिंपल है, बाकी कॉमन JS स्टार्टिंग में इसलिए सिखाया जाता है कि आपकी थोड़ी सी बेस मजबूत बन जाए। बेस मजबूत बनने के बाद आपको ES मॉड्यूल पे ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में ES मॉड्यूल ही यूज़ होता है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा अपने प्रोजेक्ट्स, जितने भी अब तक मैंने पढ़ाया उनके 2-4 प्रोजेक्ट बनवा देता हूं मैं। इसके बाद हम एक्सप्रेस JS में मूव हो जाएंगे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।